जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं हमारी ज़िंदगी सांप सीढ़ी जैसे खेल की तरह एक अजीब दुविधा में चलती है। कई बार हम ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि हम दोबारा नीचे आ जाते हैं। हम एक से शुरुआत करना चाहते हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं और कई बार हम कोशिश करते रहते हैं लेकिन शुरुआत हो नहीं पाती। जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें सांप सीढ़ी के खेल में आप कई बार चाल चलते हैं और आपका नंबर नहीं आता। वहाँ नियम ये होता है कि जब 6 आएगा तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपका 6 नहीं आएगा तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप चाल चलते हैं परंतु आपका वो नंबर नहीं आता जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, लेकिन आपके साथ खेलने वाले उनका फटाफट नंबर आता है और वो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से जल्दी वो नंबर पार करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और आपके साथ ऐसा होता है कि आपके नंबर नहीं आते और जब नंबर आता है तो सबसे लास्ट में आता है और फिर आप धीरे 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 आगे बढ़ पाते हैं। कई बार आप थोड़ा सा आगे बढ़ ही पाते हैं, तभी आपको किसी सांप ने डस लिया और फिर आप वहीं के वहीं आ जाते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, फिर दूसरा सांप डस लेता है, फिर आप नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही ये जिंदगी का खेल हमारे जीवन में भी चलता है। हम शुरुआत करना चाहते हैं, पहले कई बार हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई समाधान निकल नहीं पाता और हम कई बार हार मान जाते हैं। जबकि सच तो यह है, लूडो के गेम की तरह अगर हम कोशिश करते रहें तो एक बार नंबर जरूर आएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़े, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन ये सच है कि उसके बावजूद जब आप पीछे आएंगे फिर आपको एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि वो पासा जिसे हम फेंकते हैं लूडो में, वो अभी खोया नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपके पास फिर एक चांस है कि आप फिर एक चाल चल सकते हैं, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह ज़िंदगी में जब हमारे पास निराशा के कई सारे कारण आ जाते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये निराशा के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के कारण हैं। हम ऐसे बहुत से महान पुरुषों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी निराशाएं देखी हैं। हम आपने KFC का नाम सुना है। उस कंपनी के फाउंडर, उस कंपनी के मालिक ने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। कई बार वो आगे बढ़ा और फिर उसे उसके साथ कुछ दुर्घटना हुई, या बिजनेस फ्लॉप हो गया, या उसका होटल बंद हो गया, उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। कई बार ऐसा हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, और हर बार ये उसके बुढ़ापे तक ऐसा चलता ही रहा, चलता रहा। हर बार लोग उसे ताना देते, उसकी असफलता पर उसे भला बुरा बोलते और उसे बोलते कि तू एक असफल आदमी है। उसे अंदर से ऐसा महसूस होने लगा था कि हाँ, कुछ तो मुझ में गड़बड़ है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और उसने फिर कोशिश की और ऐसे वो कोशिश लगातार करता रहा। अंत में एक दिन वो सफल हुआ और इस तरह से क्या हुआ कि KFC का जो स्पेशल रेसिपी थी, उसका जो स्वाद था वो लोगों के मुंह पर लग गया और इस तरह से उसकी एक बड़ी शुरुआत हुई और आज दुनिया भर में उसकी सैकड़ों ब्रांचें हैं, हजारों वर्कर उनके पास काम करते हैं और बहुत से लोग हैं जो उनके ग्राहक हैं। उसी तरह हमारे जीवन में ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव आ जाते हैं और बहुत सी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती हैं, बहुत सी असफलताएं हमें देखनी पड़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। ईश्वर परमेश्वर हमें कई बार हार मानने के मौके देते हैं। वो चाहते हैं कि हम फिर से आगे बढ़ें। वो हमें इसलिए नहीं गिरने देते कि हम गिर के तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए। आप उकाब को देखिए, वो अपने बच्चों को बार बार गिराता है, ऊंचाई से लेकर गिराता है और ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाता है, फिर वहाँ से फेंक देता है, फिर उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाता है, फिर वहाँ से फेंक देता है। लेकिन हर बार जब वो बच्चे गिरने वाले होते हैं तो उन्हें वो अपने पंखों पर उठा लेता है और फिर से उन्हें संभाल लेता है, फिर ऊंचाई पर ले जाता है और फिर वहाँ से फेंक देता है। और ऐसा कई बार वो करता है जब तक कि उसके बच्चे उड़ने नहीं सीख जाते। उसी तरह परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आप जब गिरेंगे तो परमेश्वर आपको फिर संभाल लेंगे। वो आपको तबाह करने के लिए, आपको मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो चाहते हैं कि फिर से आप ऊपर जाएं और फिर से आप उड़ना सीख जाएं।
तो वैसे ही आपको ये मानकर चलना है, आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर आपको तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तरक्की और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई है, उनकी एक योजना है कि आपको तरक्की देनी है। बस आप हार ना मान लें, क्योंकि आपके हिस्से में हार नहीं है, बल्कि जय है, विजय है, जीत है। हम अगर बाइबल में देखें तो वहाँ एक इस्राएलियों का नगर था और उस दुश्मन सेना ने उस नगर को चारों ओर से घेर लिया था। उनके खाने पीने का सारा बंदोबस्त उन्होंने रोक दिया था, सारी सप्लाई उन्होंने काट दी थी। अब इस्राएलियों के पास किसी भी तरह का खाना नहीं पहुंच पा रहा था, पानी उनके पास था नहीं। सारे पानी, खाना, अनाज, खेती सब कुछ वो तबाह कर चुके थे। और उसी नगर के बाहर 4 कोढ़ी भी थे और ये इनकी हालत अब ऐसी थी कि इन्हें लग रहा था कि ये मर जाएंगे। और इन्होंने आपस में बातें की कि देखो, हम जिस हालात में हैं उसमें हमें मरना ही है। अगर इस सेना ने इस नगर पर हमला किया तो भी हमें मरना है, और अगर हम इस सेना की छावनी में जाएं, हो सकता है तब भी ये हमें मार ही दें। कुल मिलाकर हर हाल में हमें मरना ही है, यानी कि हमारी मौत तो पक्की है। तो क्यों ना हम उनकी छावनी में जाएं और देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं। ऐसा हुआ कि जब वो आगे बढ़े, जब उन्होंने अपने पैरों को आगे बढ़ाया, तो परमेश्वर ने उनके पैरों की जो आवाज़ थी, उनकी आहट को, उनके कदमों की आहट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो ऐसे लगा मानो कोई बहुत बड़ी सेना उस रास्ते से होके जा रही है, या उन दुश्मन सेना पर हमला करने के लिए आ रही है। वो सैनिक इतने ज़्यादा डर गए, वो सेना इतनी ज़्यादा डर गई कि वो अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्होंने अपना कोई हथियार वहाँ से नहीं उठाया, उन्होंने वहाँ अपना भोजन वस्तु सब कुछ वहीं छोड़ दिया। वो जो अपने साथ जो भी कुछ धन वगैरह लाए थे, जो भी कुछ उनका सामान था, वो सब उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वैसे ही छोड़कर वो भाग खड़े हुए। केवल क्योंकि उनके अंदर वो डर समा गया था कि उन 4 कोढ़ियों के पैरों के आहट का डर। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? जब उन कोढ़ियों ने ये सोचा कि हमें हर हाल में आगे बढ़ना है, हमें बैठे बैठे नहीं मरना है, हमें कुछ करके मरना है, तो वो आगे बढ़े। आप जानते हैं कि वो मरे नहीं, बल्कि उनको ज़िंदगी मिली, और उनके इस कदम की वजह से सारे इस्राएलियों को ज़िंदगी मिल गई। वो उस हमले से बच गए, और जबकि उनके पास खाने की सप्लाई बंद हो गई थी, तो आकर उन सारे इस्राएलियों ने और उन कोढ़ियों ने भी जाकर उस छावनी को लूट लिया और उसमें से खाने पीने की वस्तुएं लूट लिया, हथियार लूट लिया, और इस तरह से वो उस दिन बहुत बड़ी मुसीबत से निकल सके। तो वैसे ही परमेश्वर आपको नहीं चाहते कि आप एक जगह बैठे रहें, वो चाहते हैं कि आप उठकर आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है आपको लगे कि मेरे हालात बहुत बुरे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, शायद मैं उन कोढ़ियों से भी बुरी हालत में हूँ। तो भी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम उनसे बदतर नहीं हो, तुम उनसे भले चंगे हो। आप याद करिए, गिदोन से परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या क्या कहा? उसने कहा कि हे शूरवीर सूरमा, उठ और तू उस सेना को जीत लेगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। उसी तरह आज भी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। आप उस युद्ध को, आप उस समस्याओं को जीत लोगे जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। इस संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, इस संसार में जो भी कुछ आप देखते हैं, उसमें से 99% चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए अपने आसपास, ये सारी चीज़ें मसीह लोगों के द्वारा बनाई गई है, उनके वंशजों के द्वारा बनाई गई है, उनके पूर्वजों के द्वारा बनाई गई हैं। तो फिर आप उसी परिवार के सदस्य हैं। वो भी आपके पूर्वज थे, आपके बहन भाई थे, आप ही उस खानदान से निकले हैं, आप उस मसीह में से आप निकले हैं, आपको भी उसी परमेश्वर ने खरीदा है, आप उसी के बच्चे हैं। तो आपके लिए सब क्यों नहीं होगा? तो इसलिए बिना डरे, बिना भय खाए आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, और ये सारे रास्ते आप जिस
जगह पैर रख देंगे वो जगह आपकी हो जाएगी, आपको कोई पीछे हटा नहीं सकता। ये परमेश्वर का आपके लिए खास वादा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ संजो रखा है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको निरंतर बढ़ाता रहे। मुझे उम्मीद है कि इस संदेश से आपको बहुत आशीष मिली होगी। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आपको पीछे रहने के लिए या एक जगह बैठे रहने के लिए नहीं बनाया है। अब परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।